नमस्ते दोस्तों, मैं आज एक ऐसी क्रिया की बात करूंगा, एक ऐसी क्रिया की चर्चा करूंगा, जिसके बारे में हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में, हमारे ग्रंथों में, जो पौराणिक ग्रंथ है उसमें बहुत चर्चा की गई है। तो दोस्तों उसका नाम है विपरीत करनी आसन या विपरीत करनी मुद्रा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इस सही तरीका क्या है। बहुत गलत तरीके से लोग समझा गया है। इसको लोग अधहलासन को विपरीत करनी कहते हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे शरीर में 2 मंडल होते हैं। एक है सोम मंडल, जो कि हमारी आज्ञा चक्र के पीछे जो सोम चक्र है, वहाँ पर विराजमान रहता है। और सोम का मतलब अमृत, अमृत होता है। तो अमृत का स्राव वहाँ से होते रहता है और वो हमारे शरीर को पोषण करता है। जब वो अमृत का स्राव हमारे शरीर में नीचे की तरफ आता है और हमारे जो ये सूर्यमंडल है, जो कि नाभि को सूर्यमंडल कहा जाता है, ये हमारे गर्म प्रदेश है, यहाँ पर वो जठराग्नि में गिर करके और जल जाता है। तो हम ऐसी एक उस इस क्रिया की बात कर रहा हूँ जिसका नाम विपरीत करनी है, जिसमें सोम मंडल ऊपर हो जाता है, यानी सूर्यमंडल ऊपर हो जाता है और सोम मंडल नीचे हो जाता है। सूर्यमंडल माने जठराग्नि ऊपर हो जाता है और सोम मंडल नीचे रहता है, जिसके कारण हमारी एजिंग घट जाती है और चेहरे की झुर्रियाँ भी खत्म हो जाती हैं और हमारी उम्र भी बढ़ती है? तो इसलिए मैं इसको नाम दिया गया विपरीत करनी मुद्रा। इसके बारे में यदि आप इसको 6 महीना तक प्रतिदिन 1 से 2 मिनट करते हैं, तो चेहरे की झुर्रियाँ समाप्त हो जाएँगी और साथ-साथ में जो यंग एज के लोग हैं, जिनके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, उनके बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएँगे और जो सफ़ेद बाल हैं, वो काले हो जाएँगे। तो ये ख़ास बातें हैं और एक ऐसी भी इसके बारे में बताया गया है कि यदि आप 1 याम तक, 1 याम मीन 3 घंटा यदि प्रतिदिन करते हैं, तो आप मृत्यु को भी जीत सकते हैं। इतनी सारी बातें इसके में कही गई है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ और फ़ायदे इसके दिखाऊँगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये सही तरीका क्या है। इस तरह से हम लोग बैठ जाते हैं आराम से दंडासन में, उसके बाद पीठ के बल पर इस तरह से लेट जाते हैं। हाथ की हथेलियाँ नीचे की तरफ रहेंगी। आराम से रिलैक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए रिलैक्सेशन होगा। उसके बाद हम दोनों पैर को ऐसे उठाएँगे एक साथ में और फिर दोनों पैर को इस तरह से ऐसे उठाएँगे यहाँ पे। ये है विपरीत करनी मुद्रा। इसको आप हर व्यक्ति चाहे तो 1 से 2 मिनट तक प्रतिदिन कर सकता है। अब इसके विपरीत करनी मुद्रा, अब इसमें आराम से नीचे आ जाइए। यहाँ पर हमारा सोम मंडल ऊपर हो जा रहा है, जो पेट है, नाभि ऊपर हो जा रहा है, अमृत सब नीचे हो जा रहा है। अब दूसरा तरीका बताता हूँ जो कि ज़्यादा मशहूर है, जिसको हम सर्वांगासन और शीर्षासन के नाम से जानते हैं। चूँकि शीर्षासन सबके लिए परमिटेड नहीं है, इसलिए हम सर्वांगासन जो है, सबसे अच्छा तरीका इसका है सर्वांगासन करने का। सर्वांगासन करिएगा तो आराम से आप रुक भी पाइएगा उस पोजीशन में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो उस क्रिया को लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए उसी तरह से लेटना, आप इस पैर को इस तरह से उठाइए और पूरे शरीर को इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाइए। अब यहाँ पर आपका हमारा नाभि ऊपर की तरफ है, पूरी तरह से, और सर नीचे की तरफ है। यानी सोम मंडल हमारा नीचे हो जा रहा है, जहाँ से स्राव, जो अमृत का स्राव है, वो हो तो जरूर रहा है, लेकिन जठराग्नि में नहीं गिर रहा है। इसे प्रतिदिन हमें करना है 1 से 2 मिनट। पुराने अभ्यासी से 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। अब आराम से इसको धीरे-धीरे करके ऐसे हाथों को सरकाते हुए शरीर पर और नीचे इस तरह से आ सकते हैं। बहुत लोग बहुत लोग जो हैं उसको इसको अर्धहलासन को ही मान लेते हैं कि विपरीत करनी मुद्रा है। जैसे कि क्या, बहुत लोग आप देखिएगा वीडियो में, इस तरह से ऐसे आ जाता है, इसको बोलते हैं। यहाँ पर तो आपको दोनों नीचे ही है। आपका जठराग्नि भी नीचे है और सोममंडल भी नीचे है। इसलिए यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप या तो ऐसे करें, आधे दूर तक रुके, या पूरा इस तरह से ऐसे चलेगा। दोनों में अनेक लाभ मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम अच्छे से कोई भी चीज़ को समझ करके करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। एक साथ और बता देता हूँ कि इसमें जठराग्नि बहुत तेज़ हो जाता है, जठराग्नि काफ़ी प्रदीप्त हो जाता है, भूख काफ़ी लगेगी, तो उसमें आपको अच्छे से खाना खाना है। ऐसा नहीं कि हम अल्पाहार में हैं, अच्छे से खाना खाइए, नहीं तो ये भी कहा गया है कि यदि आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको भूख की ये जो जठराग्नि है, शरीर के अन्य चीज़ों को जलाने लगता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो?
ज़रूर इसको देखिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।